आज के हम लोग डिटर्मिनेंट्स में हम आज आगे बढ़ने वाले और आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे दिया आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम लोग इसलिए ये मान के चलते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो उसके लिए ये क्वेश्चन बेस की तरह काम कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन कुछ फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज हैं जो आपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है। हम उन आइडेंटिटीज को रिकॉल कर लेते हैं। नंबर वन इज a square minus b square is a plus b into a minus b. A cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. ये जो दो आइडेंटिटीज हमने अभी यहाँ पे लिखी, ये दोनों आइडेंटिटीज आपको भी काम आएंगी इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो इसको आपने हमेशा दिमाग में रखना है। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से। वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो हमारे पास ये है वन ए स्क्वायर, वन बी स्क्वायर एंड वन सी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे हम इसको ऑपरेट करते हैं। अब इसमें ना हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज हमें देखनी है, इनमें से हमें किन्हीं दो वंस को जीरो बनाना होता है हमेशा, ताकि हम लोगों की कैलकुलेशन इजी हो जाए। उसका भी रीजन है क्यों बनाना होता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि या तो हमें किसी एक रो में वन 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 मिल जाए और फिर ताकि हम उस वन वन को जीरो जीरो बना पाए, जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो जीरो बनाने के लिए विल बी राइटिंग इट एज ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 minus R2 and R2 is equals to R2 minus R3। हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। देन फर्दर बात करें इसको तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा वन माइनस वन। नो व्हाट विल बी राइटिंग इट एज वन माइनस वन ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस वन बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एंड ये लास्ट रो जो है वो एज इट इज ही रहेगी। नाउ अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी जीरो जीरो वन ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे काम आएगी जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी एंड सी स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे इफ वी सी तो हमारे पास इसमें बी ए माइनस बी है, इसके पास ए माइनस बी है, यहाँ पे बी माइनस सी है और इसमें भी बी माइनस सी है। और हम जीरो से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 and b minus c common from R2। तो यह आ जाएगा a माइनस बी
b माइनस सी, 0 0 1 1 1 सी, a प्लस बी, b प्लस सी, सी स्क्वायर। अब हमें किसी रो या किसी कॉलम में दो जीरोस मिल जाए, जैसे कि हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो हमने उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंड करना है। तो अब हमारे को फर्स्ट कॉलम में दो जीरोस मिल गए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाय C1। अब हम इसको 0 0 वाले से क्यों एक्सपेंड करेंगे, मैं आपको इसका एक रीजन बता देता हूँ, क्यों हम दो जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन क्यों इजी हो जाती है, कैसे इजी हो जाती है, बिकॉज ये a माइनस बी, बी माइनस सी तो एज इट इज रहेंगे, इनटू जब डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो 0, यानी अगर हम C1 से एक्सपेंड करते हैं तो 0 1 b प्लस सी, सी एंड सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 0, फिर क्या बन जाएगा 1 सी a प्लस बी, सी स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। नो, आप यहां पे देखें बेटा, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो हम इसको इस तरह से आगे लेके चलेंगे, इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा a माइनस बी, दिस इज 0, माइनस 0 हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये b और b कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस डी। तो आपने ये रिजल्ट जो है, ये आपने हमेशा याद रखना है इसको। इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये जो रिजल्ट है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एकेडमिकली, लेकिन कॉम्पिटिटिव वाइज अगर आप इस रिजल्ट को याद रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो आप इसको हमेशा इस तरह से याद रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें फाइंड आउट करना है, 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। नाउ आप यहाँ पे देखें, अगेन हम लोग यहाँ पे जो ये 1 1 है इसको हम 0 बनाएंगे। 1 1 1 अगर आपको किसी भी रो या कॉलम में मिल गया, आपको खुश हो जाना चाहिए कि यार ये तो अब 0 0 बनेंगे, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 minus R2, R2 is equals to R2 minus R3। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 minus 1 1 minus 1 1,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब सी क्यूब। यहां से हम आप बात करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी इंटू ये बन जाएगा वही जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और सी क्यूब। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे ए माइनस बी दोनों जगह पे है तो ये कॉमन लिया जाएगा, बी माइनस सी कॉमन लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास देखें तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी 0 0 1, ये आ जाएगा आपके पास 1 1 एंड सी, और ये बन जाएगा आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें बेटा तो ये जो हम इसको एक्सपेंड करेंगे किससे करेंगे, डेफिनेटली हम लोग फर्स्ट कॉलम से करेंगे क्योंकि इसमें हमें 2 जीरोस मिल गए। तो इसको तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हम इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी जीरो माइनस 0 प्लस 1, ठीक है, 0 आ गया ये, 0 आ गया ये एंड 1। एंड 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन आपने मेहनत देखनी है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। दिस इज ए माइनस बी। अब इसको ना ये जो मैंने पहले दो चीजें हैं ये जो ये 0 और ये 0 जो है ये हम लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने इसलिए ले लिया बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो इसको हमने डायरेक्टली 0 एंड 0 ही लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है, काइंडली फोकस ऑन द थिंग्स वेरी केयरफुली। बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, हमने इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अलग से कर लेना और तो बी सी और ए बी अलग से दे, ये आ जाएगा हमारे पास इसको हम लोग सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अलग से लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया, प्लस बी सी माइनस ए बी अलग से लिखेंगे।
this b into c minus a, and this is a minus b into b minus c. अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग ध्यान से अब देखिएगा जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, फिर से ये c माइनस ए और c माइनस ए इसके पास कॉमन है, इंटू c माइनस ए, ठीक है। नाउ अगर आप इसको देखें तो वी विल बी राइटिंग इट एज a minus b into b minus c into c minus a into a plus b plus c। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 a b c a cube b cube c cube is, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल राइट इट एज a माइनस बी। अगेन दिस इज द रिजल्ट जो हम लोगों को याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत काम करेगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो आपने इस सब चीजों को बड़े आराम से देखना है कि हमने कौन सा स्टेप कहाँ पे यूज किया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये जो हमने 0 0 1 लिया, इसकी से हमारे पास हमने हर एक रो या हर एक कॉलम को, एक कॉलम या एक रो को कोशिश करनी है 0 0 1 बनाने की, ताकि जब हम इसका एक्सपेंशन करें तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सपेंशन करने में अब यहाँ पे भी हम लोग उसी से एक्सपेंड करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा हमारे पास जीरोस जो थे वो C1 में थे, इसीलिए हमने C1 से एक्सपेंड किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, शाबाश। और फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए अब इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे इफ यू सी, तो हमारे पास ना ये गिवन नहीं है कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास, ये 1 1 1 हमारे को दिख नहीं रहा है। 1 1 अलग अलग रोज में है, डायगोनली है। इस बार ये ना तो किसी रो में है ना ही किसी कॉलम में है। बट हम लोगों के एक ऑपरेशन सबसे पहले ऐसा देखना है कि हम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम सेम कर सकते हैं। तो क्योंकि जब हम एक रो या एक कॉलम को सेम करेंगे तो वहां से हमें 1 1 1 मिल सकता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखें ऑपरेटिंग C1 is equals to C1 plus C2 plus C3, ये आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर। इससे क्या हुआ, देखें इसको हमने जब ऐड किया 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, ये बन रहा था ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर। देन इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, हमारा रो 1 जो था वो कॉमन हो गया। बाकी जगहों को आप एज इट इज ही रहने देंगे, ए 1 ए स्क्वायर ए 1, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। देन द फर्स्ट कॉलम विल बिकम 1 1 1। हमारा मकसद पूरा हो गया। अब 1 1 1 जब हमें मिल गया तो इसको हम खुद से 0 0 बनाएंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में।
तो ए स्क्वायर 1a। नाउ अब इसको क्या लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग इट एज हम इसको लिखेंगे यहाँ पे कि ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 minus R2, R2 is equals to R2 minus R3। तो ये जो बाहर है आपके, ये तो रहेगा 1 plus a square। Now the next is क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 minus 1 is 0, 0, 1, a minus 1, 1 minus a square minus 1, 1 minus a, और ये a square और a ही रहेगा। नाउ अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको दोबारा से ऑपरेशंस यूज करेंगे। 0, 0, 1, a माइनस 1 को हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस a लिखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, दिस विल बी a स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे शायद गलत लिखा है, लेट मी करेक्ट इट। दिस इज a स्क्वायर a and 1, एंड इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a, ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। नाउ यहां से भी हम माइनस ए कॉमन ले लें अगर, तो ये 1 माइनस ए आ जाएगा। ये 1 माइनस ए स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस ए हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। नाउ अब आप यहां से देखें, R1 से आप 1 माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, R2 से भी आप 1 माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम टेकिंग 1 minus a common from R1 and R2। तो ये जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस ए कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2 1 माइनस ए हमें मिल जाएंगे बाहर। दिस विल बी 1 माइनस ए, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 0, 0, 1, माइनस 1, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय C1, क्योंकि C1 में सबसे ज्यादा जीरोस हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय C1, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1। अब प्लस 1 वाली रो और कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो पीछे क्या बच गया, 1 माइनस 1 माइनस ए, 1 प्लस ए और माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
हम इसको लिखेंगे -1 -a 1 + a एंड -1. नो एक्सपेंड इट. तो एक्सपेंड करने पे आ जाएगा 1 - a होल स्क्वायर. दिस इज 1 + a + a स्क्वायर एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू में जो ये अंदर वाला पार्ट है ये बन जाएगा आपके पास -1 इंटू -1 इज +1, माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू 1 + a. दिस इज 1 - a होल स्क्वायर, 1 + a + a स्क्वायर. This is 1 + a + a square. This is 1 - a whole square. This is 1 + a + a square का whole square. This thing can be written as 1 - a into 1 + a + a square का whole square हो जाएगा. और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है जो हमने ये नीचे लिखा 1 - a, ये a - b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बन गया. ये इस फॉर्म में आ गया. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 क्यूब माइनस a क्यूब का होल स्क्वायर और दिस थिंग कैन फाइनली बी रिटन एज 1 - a क्यूब का होल स्क्वायर. तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस. लेकिन जो मेन चीज हमने यहाँ पे समझी वो ये समझी कि हमने सबसे पहले एक कॉलम या एक रो को हम लोगों ने सेम बनाना है. जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था 1 + a + a स्क्वायर. फिर हमने उसमें से कॉमन लेके एक को 1 1 1 बना दिया और उसके बाद सारा प्रोसीजर सेम है कि हमने 1 1 को 0 0 बनाना है और फिर हमने आगे कैलकुलेशंस करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो आज के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बेस हैं. अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ गए तो देन डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चंस आपको मुश्किल नहीं लगेगा. दैट इज माय प्रॉमिस. बट आपको मेरे से प्रॉमिस करना है कि ये क्वेश्चंस आप अच्छे से करेंगे. आज इतने रखते हैं. नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. जय हिंद.